कहानी की शुरुआत घर के एक भारी माहौल से होती है। यशिका परेशान होकर विक्रांत से कहती है कि यूवी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, उसने कुछ खाया भी नहीं है और वह बहुत गुस्से में है। यशिका चाहती है कि विक्रांत जाकर उसे मना ले क्योंकि यूवी अपने पिता से बहुत प्यार करता है और उनकी बात जरूर मानेगा। लेकिन इस बार विक्रांत का दिल सख्त हो चुका है। वह कहता है कि उसने यूवी के लिए शेक भेजा था, लेकिन यूवी ने गुस्से में उसे फेंक दिया। विक्रांत समझता है कि अगर अभी यूवी को उसकी गलती का एहसास नहीं कराया गया तो वह आगे चलकर और जिद्दी हो जाएगा। यशिका बार बार कहती है कि बच्चा भूखा है, लेकिन विक्रांत अपने फैसले पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगा। फिर वह बिजनेस की बात करने के लिए स्टडी रूम में चला जाता है। यशिका को यह देखकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसने पहले कभी विक्रांत को यूवी के साथ इतना सख्त व्यवहार करते नहीं देखा था। दूसरी तरफ कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठाने की सोच रहे होते हैं। वे यशिका के मन में शक भरते हैं कि विक्रांत अब मन्नत और उसकी बेटी को ज्यादा महत्व देने लगा है। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद अब इस घर में उसकी जगह कम होती जा रही है। लेकिन यशिका के मन में अभी भी परिवार को बचाने की उम्मीद है। उधर मन्नत अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है। वह कहती है कि जिंदगी में खून के रिश्तों से ज्यादा दिल के रिश्तों ने उसका साथ दिया है। वह बताती है कि मुश्किल समय में हमेशा अच्छे लोग उसके साथ खड़े रहे। घर के बड़े भी उसे दिलासा देते हैं कि अच्छे लोगों के साथ आखिरकार अच्छा ही होता है और बुरा वक्त ज्यादा देर टिकता नहीं। इसी बीच यूवी अकेला बैठा होता है। कोई उसे खाने के लिए बर्गर देकर मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उससे नाराज हैं। उसके छोटे से दिल में यह बात बैठ जाती है कि शायद अब उसके पिता उसे प्यार नहीं करते। धीरे धीरे कहानी में साजिश का रंग गहराने लगता है। कोई यूवी के घर छोड़ने के फैसले को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। उनका इरादा है कि पहले यूवी को गायब होने दिया जाए और फिर उसे ढूंढकर वापस लाकर खुद को हीरो साबित किया जाए। धीरे धीरे कहानी में साजिश का रंग गहराने लगता है। कोई यूवी के घर छोड़ने के फैसले को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। उनका इरादा है कि पहले यूवी को गायब होने दिया जाए और फिर उसे ढूंढकर वापस लाकर खुद को हीरो साबित किया जाए। उधर विक्रांत को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह सोचता है कि उसे यूवी पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए था। जब वह यूवी से बात करने के लिए उसके कमरे की तरफ जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यूवी घर छोड़कर जा चुका होता है। घर में हड़कंप मच जाता है। विक्रांत घबरा जाता है और तुरंत नौकरों को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। तभी उन्हें यूवी का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे लगता है उसके पिता अब उससे प्यार नहीं करते और वह हमेशा के लिए जा रहा है। यह पढ़कर विक्रांत पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद को दोष देने लगता है। उसे महसूस होता है कि गुस्से में लिया गया एक फैसला कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। पूरे घर में बेचैनी फैल जाती है और हर कोई यूवी को ढूंढने में लग जाता है। दूसरी तरफ यूवी अकेला सड़कों पर भटक रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब कहाँ जाए। पहले तो उसे लगता है कि उसके पिता उसे ढूंढते हुए खुद आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे डर उसके दिल में घर करने लगता है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है और उसे घर की याद आने लगती है। वह एक जगह बैठकर सोचता है कि शायद उसने गलती कर दी, लेकिन अब उसे रास्ता भी याद नहीं रहता। वह खुद को पूरी तरह खोया हुआ महसूस करता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह डर के मारे रोने लगता है। इधर विक्रांत की हालत भी खराब हो चुकी होती है। वह बार बार यही कहता है कि यूवी उसकी जिंदगी है और उसे कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा।
उसे एहसास होता है कि बच्चों को सख्ती से ज्यादा प्यार और समझ की जरूरत होती है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां एक तरफ पिता का पछतावा है और दूसरी तरफ एक मासूम बच्चा अकेला और डरा हुआ है। अब सवाल यह है, क्या विक्रांत समय रहते यूवी को ढूंढ पाएगा? क्या यूवी सुरक्षित घर वापस आएगा? और क्या इस घटना के बाद परिवार पहले जैसा हो पाएगा? यही जानने के लिए कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इमोशन और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक